मैं इधर आजा जल्दी। अच्छा ऐसे मेरे को बगैर बाय बोले ट्यूशन जाएगा? मैं बोलूंगा भी नहीं। जल्दी आ। आपकी बात नहीं करनी। तन्मय तो मारे थे। मैंने तो मारे थे। जब तू मेरी बात ही नहीं सुनता। आ जल्दी। नहीं आऊंगा आपके पास। देख मैं लास्ट बार बुला रही हूँ, तू आ गया ठीक है, नहीं आया फिर ठीक है। लास्ट बार मुझे आपके पास है पर मैं अपनी बहन के पास आ सकता हूँ। मेरे पास नहीं आना। अपनी बहन के पास आ सकता हूँ बस। ठीक है आजा अपनी बहन के पास, मत आ मेरे पास। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोपहर का टाइम है, दोपहर का 3 बजने वाले हैं, सिर्फ 1 मिनट बाकी है। बच्चे ट्यूशन गए हैं अभी, ये देखिए। तो बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं और आपने देखा तन्मय कैसे कर रहा था। एक हमारा टाइम था, हम डरते थे मम्मी पापा को ये बोलने से कि आप सॉरी बोलोगे। एक ये टाइम आ गया है कि मतलब जैसे हम उनको बोलते हैं कि आपने गलती की आप सॉरी बोलो, मैंने उसको मार दिया तो मुझे बोल रहा है कि आपको सॉरी बोलना है क्योंकि मारा है आपने। तो ट्यूशन तो जाने के लिए वो तैयार था, मैंने बल्कि मना किया क्योंकि हल्की हल्की बारिश हो रही है, अभी रुक गई है 10-12 मिनट से। तो उन्होंने गुड्डू ने बोला, क्योंकि गुड्डू बहुत ही कम छुट्टी करती है, मतलब बहुत ही कम। तो उसने कहा मम्मी अब तो बारिश रुक गई है, मैं चली जाती हूँ, यहीं जाना है, 4-5 घर छोड़ के घर है। मैंने कहा ठीक है। फिर उस दिन हुआ था ना ऐसे ही, बारिश में चले गए थे मेरे मना करते करते, तो बारिश रुकी हुई है, चले गए हैं। मैंने बोला जैसे ही उनकी छुट्टी होती है 5 बजे, 3 से 5 रहता है, मैंने कहा अगर 4:30 बजे भी बारिश रुकी हुई हो तो तुम आ जाना, और 5 बजे बारिश हो रही हो तो मत आना, थोड़ी देर रुक कर आना या मुझे बता देना, मैं लेने आ जाऊँगी दूसरा छाता लेके। और अभी भी तन्मय बोल नहीं रहा है क्योंकि मैंने उसको बोला मैं भी सॉरी नहीं बोलूँगी। तो मैं थोड़ी देर लेट गई हूँ। दोपहर के बर्तन रखे हुए हैं सिंक में। थोड़ी सी मेरी परसों से तबीयत ठीक नहीं है, मेरी थोड़ा कमर वमर में दर्द हो रहा है, पैरों में, कमर में। तो उस चक्कर में क्या हुआ? हाँ कैसे? मतलब मैं जब भी जाऊँ तेरे लिए खिलौने लेके आऊँ। मुझे ये देखो, ये सारे के सारे रुई क्या ही है। ठीक है, प्लास्टिक का देख लूंगी खिलौना। इन रुई वालों को कल को अन्नू को दूंगी। ये सारे रुई वाले चाहिए। ठीक है, ऊपर बैठ पढ़, वो भी पढ़ रही है ना तेरे को मैं पढ़ने। अपना होमवर्क कर लूंगा। ऐसे बात करेगा तो ला दी मैंने तेरी अच्छी। तमीज से बात कर पहले। ठीक है मैं पढ़ लूंगा। ठीक है। नहीं तो देखा नहीं चला हूँ। टाइम ले आना अच्छे से। यार मैं तो हर बार जब भी मार्केट जा रही हूँ ना, एक लिस्ट तुम लोगों की बना के लेके मैं जाती मांग रहा हूँ। मैं जा ही नहीं रही राशन में। ये ना खत्म हो चुका। तो एक और भी तो लाई थी। मैं अभी इसको उल्टा करके रख रही हूँ। निचोड़ के जब तक अभी देखो इसमें ना, अभी जब ढक्कन खोलूंगी तो आएगा। वैसे ये खत्म है अगर मैं इसको सीधा रखूंगी, पर जब से इसमें बिल्कुल इतना सा बचा है ना, मैं तो उल्टा करके रखती हूँ। ये देखो खोलते ही आएगा अब एकदम से। और अगर इसे ऐसे रखूंगी ना तो इसमें पता भी नहीं चलेगा कि है अभी के नहीं है। तो मैं ना ऐसे ही रख रही हूँ, सुबह भी इसे यूज कर रही हूँ और अभी भी। प्लास्टिक के, लोहे के सारे लाऊंगी। राशन लेने ही नहीं जा रही, ठीक है बेटा, पापा लेंगे राशन, लेकिन ऐसे ना कोई जिद नहीं मानी जाएगी। लेकिन वो लेकर आई हूँ ना, मैं लेकर आई हूँ ना कि मेरे बच्चे फर्स्ट सेकंड आए हैं तो मैं उनके लिए चीज लेके चलती हूँ। ऐसे तो मैं तुम्हें रिश्वत नहीं दूंगी कि मैं मार्केट जा रही हूँ और मैं तुम्हें रिश्वत देके जाऊंगी। मुझे भी कह रहे हो।
तो तूने भी तो मेरे को फरमाइश की, फिर जैसे ही मैंने उसको बोला मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, मुझे इतना बता दो बस अब। तन्मय, जाऊं कि नहीं जाऊं? आके मैं बनाऊंगी, तेरे को खिचड़ी पसंद है? खिचड़ी बेटा देख, बेटा देख, जिद तो पूरी नहीं की जाएगी। तन्मय शर्मा, क्या हुआ मेरे बच्चे को? है क्या हुआ? चल मुझे बता दे क्या हो गया। हेलो तन्मय, बात सुन। क्या मांग रहा तू? नहीं यार विपिन, ऐसे थोड़ी ना होगा। जैसे ये चाह रहे हैं यार, अपनी उंगलियों पे नचा रहे हैं। तुम परसों की तो बात है यार, हम इसके लिए लेके आए हैं। आज वो प्लास्टिक का खिलौना बोल रहा है, कह रहा रूई वाले तो मेरे घर में बहुत सारे हैं, प्लास्टिक के लाओ। है तन्मय? ऐसे थोड़ी ना होता है यार, प्लास्टिक का खिलौना लेके आओ। अपने मन से ने ला दिया। प्लास्टिक प्लूस्टिक के नहीं आ रहे, अब हो गया बस जो होना था। चाहे रो, चाहे धो, चाहे कुछ भी कर। ये मास्क ना गुड्डू ने लगाया था अपने स्कूल में, और उसने ना वो कर दिया। लाइट जलाना जरा। उसने ना इसमें गींट मार ली, उसको ये लूज आया होगा, उसने इसमें। अरे मेरे से खुलेगी भी नहीं, खुल गई। तो निकल चले हैं घर से ग्रोसरी शॉपिंग के लिए, राशन खरीदने के लिए घर का। और बच्चे जो है आपने देखा ही कितनी डिमांड कर रहे हैं। कहीं भी मार्केट जाओ उससे पहले बच्चे की एक लंबी लिस्ट चालू हो जाती है कि ये ले आना, वो ले आना। आपके बच्चे भी करते हैं, मेरे बच्चे हमेशा करते हैं, हमेशा। कई बार वो इस चक्कर में बहुत ज़्यादा डांट खा लेते हैं, एक दो थप्पड़ भी खा लेते हैं। कई बार मैं ये सोच लेती हूँ चलो समझा देते हैं, नहीं डांटते मारते। लेकिन तन्मय बहुत ज़्यादा करता है, गुड्डू नहीं करती है। और फिर जब वो करता है हम उसको हाँ बोलते हैं तो गुड्डू एकदम ऐसे देखती है हमारी तरफ कि फिर हम कहते हैं हाँ तुम भी बताओ, तुम्हें क्या चाहिए, तुम भी बताओ। तो अभी मास्क कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है क्या, तुम्हें भी लग रहा है? तो इस तरफ से थोड़ा ये पता क्यों हुआ है, इधर की साइड से भी खोलना पड़ेगा अभी। कीड़ मारी हुई है इसमें। हाँ अब हो गया होगा ये ठीक, अब हुआ होगा ये ठीक। अब ठीक है ना, देखो। राशन लेने के लिए अभी 8 भी नहीं बजे, 7:30 बजे के करीब। अब तो हम आगे निकल गए, उनका बंद हो गया था स्टोर। इतनी जल्दी यार, यहाँ का यही तो है, यहाँ पे मतलब जल्दी चीजें हो जाती हैं समाप्ति की तरफ बढ़ते में निकलो घर। वैसे शहरों में बढ़िया, हाँ वैसे सही भी है, अपने घर पहुँच जाते हैं टाइम से। लेकिन यार कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। बंद करते हुए भी नहीं दिख रहे थे, पहले से हम जब गए बंद ही था। निकल गए होंगे 7 बजे ही ना कर दिया होगा, पता नहीं। अब देखते हैं आगे और भी है ऐसे तो स्टोर, पर मेरा वहीं रहता है ज़्यादा, तो इसलिए मैं चली गई। अब आगे जाएंगे। जाना कहाँ था, आ कहाँ गए हैं, लेना क्या था और अब ले क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो है टीवी वगैरह देखने के लिए आ गए हैं। वैसे यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें थी, और जब इस तरह की दुकान में जाते हैं ना तो मन करता है ये भी देखो वो भी देखो। लेना हमें क्या होता है और हम देखने क्या लग जाते हैं, अच्छा लगता है देखना। तो यहाँ पे पहले हम टीवी देख रहे हैं, विपिन देख रहे हैं साइज़ वगैरह। मैं तो यही बोल रही अरे छोटा सा ले लो, छुट्टी, हमने कौन सा देखना है, बच्चों ने देखना है। सारे कह रहे थे कि हाँ कि बस, तो इन्होंने तो मुझे यहाँ पे आंखें ही दिखा दी थी कि बस तू चुप रहना बस। मैंने कहा ठीक है देख लो, सबसे बड़े वाला देखो। मैं फिर बोल रही थी, मैंने कहा ना जो सबसे फुल साइज़ है ना यहाँ पे वो देख लो। मैंने कहा तुम वो लेके जाओ, मैंने कहा सब कुछ लेके जाओ तुम्हें जो लेना है। तो अभी देख रही थी मैं भी साइज़ वगैरह, काफ़ी बड़े बड़े साइज़ थे। और फिर उसके बाद मैं वॉशिंग मशीन का भी इनको दिखा रही थी। मैंने कहा सुनो ये होती है वो फुली वाली, भाभी के यहाँ है वो, लेकिन मेरे को वही रहता है अपना, डबल वाली ठीक रहती है। लेकिन हाँ कभी देखेंगे, अभी तो नहीं हमें वो लेनी है। पर वही है जब इस तरह की दुकान में आया तो ये भी देखो वो भी देखो वो भी देखो ये भी देखो।
पता तो दुकान वालों को भी होता होगा कि ये लेने क्या आए हैं, और मतलब पूरा घूम के जाते हैं। तो गीज़र वगैरह भी देखा, और यहाँ पे ना ये वाला फ्रिज भी था, साइड बाय साइड वाला जो होता है, तो वो देख रही थी मैं। और मैंने प्राइस पूछा इनसे, तो वो तो मुझे पता ही था कि यार ये इतने तक का होता होगा। तो मेरा ब्लेंडर वगैरह भी ख़राब है, तो मैंने कहा चलो वो वाली चीज़ें भी देख लेते हैं, ले लेते हैं। अब जो काम नहीं हुआ नहीं हुआ, जो काम रह रहे हैं छोटे मोटे और वो याद आ गए हैं, तो चलो मैंने कहा वही कर लेते हैं। की तरफ अब तो हटा देती हूँ इससे। अब हम चल दिए हैं वापसी की तरफ, घर की तरफ, क्योंकि मार्केट जो है लगभग बंद हो रहा है, कुछ हो चुका है। तो जो चीज़ें क्या, राशन लेने आई थी मैं मेन, जो कि लिया नहीं, जो नहीं लेने आई थी वो ले लिया, घर जाके दिखाएंगे। और हमें जो है टीवी भी देखना था, टीवी हमने लेना है, लेकिन हम लेंगे टीवी दिवाली के टाइम पे, छोटी दिवाली पे या बड़ी दिवाली पे। उस टाइम पे जब घर में चीज़ें आती है ना, एक अलग वो होता है। तो मैं तो डरी गई, शादियाँ हो रही हैं आज बड़ी, इधर भी उधर भी शादियाँ। तो जो है अब घर जा रहे हैं। और क्या बात करनी थी मुझे, मैंने सब्जी भी नहीं ली फिर सुबह। और हाँ, मैंने पता क्या सोचा था, मैंने कहा यार थोड़ा थोड़ा करके काम बांट लेती हूँ। इनको भी जल्दी बुला लिया था मैंने, और बेचारे ये भी अपना काम छोड़ के आए, ना इनका काम बना ना मेरा काम बना। पर चलो जो लेना, वो भी चीज़ जो हम लाए हैं वो भी हमें लेनी ही थी। मूंगफली खाई है? नहीं, मैं नहीं खा रही यार मूंगफली। तो मैंने सोचा यार अभी मुझे 2-3 दिन लगातार मार्केट आना है, अपने पार्लर के काम से भी आना है और राशन के काम से भी आना है। तो एक दिन ना इतना सारा काम लेके चलूंगी तो 4-5 घंटे या 6-7 घंटे मार्केट में लग जाएंगे, क्योंकि पार्लर में अगर आप फेशियल कराने का सोचते हैं तो भी काफ़ी टाइम लग जाता है, फिर बहुत देर लग जाती है। तो मैंने कहा राशन का आज निपटा देते हैं और पार्लर का जो है बुधवार को कर देंगे, क्योंकि कल मंगलवार है, मंगल को तो नहीं होगा। मेरे बच्चों की भी छुट्टी हो गई है 2 दिन की। आज सोमवार की छुट्टी हुई थी, मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी थी भारी बारिश की, जो कि पूरे दिन बारिश आई लेकिन भारी बारिश नहीं थी। कल की जो है छुट्टी है, परसों की भी छुट्टी है। तो परसों मैं अपने पार्लर के काम निपटाऊंगी, कल मैं राशन लेने के लिए आऊँगी, और साथ में अपने 1-2 काम हो रहे हैं मेरे। राशन तो मैं विपिन को भी दे दूँगी, पर्चा लिखकर वो भी ले आएंगे, लेकिन मेरे 1-2 काम और हैं जो मुझे देखने हैं, मुझे करने हैं, तो वो करने के लिए आएंगे। मैं इसलिए नहीं बता रही पहले, फिर वो चीज़ होती है नहीं, फिर कमेंट आते रश्मि तुमने बताया नहीं, तुम्हारी वो चीज़ हुई नहीं। अब जैसे अलमारी देखनी है, जो हमने देखी थी उस टाइम वो बिक गई, तो कल मुझे अलमारी भी देखनी है। और हमने टीवी लेना है ना, टीवी हमने देख लिया है, उठाएंगे हम उसको छोटी दीपावली पे या धनतेरस पे, कभी भी दिवाली के टाइम पे ही। इनको सोफ़े की लगी हुई है, ये कह रहे अगर टीवी आएगा तो सोफ़ा भी आएगा। मैं मना कर रही हूँ, मैंने कहा यार बहुत खर्चा हो जाएगा। ये कह रहे कि जब मैं घबरा नहीं रहा हूँ तो तू क्यों घबरा रही है। अब बीवियाँ तो होती है ना बचत करने की, उनको होती है नहीं यार नहीं करना खर्चा, पति लोग नहीं सोचते ये सब। तो चलो अब देखते हैं, काफ़ी ने कोशिश कर रही हूँ मनाने की, समझाने की, ये नहीं समझ रहे हैं। और कुछ आप लोगों को मैंने पूछा था कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कमेंट करके बताना। अधिकतर कमेंट यही आए हैं कि रश्मि होना चाहिए, सोफ़ा होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। ये सभी के कमेंट्स रोजाना पढ़ते हैं। इन्होंने बोला देख सबने बोला हुआ है कि सोफ़ा होना चाहिए, तो मेरे को लाना है कि या तो तू साथ चल, तेरी पसंद का आ जाएगा, वरना मैं ले आऊँगा, बाद में मत बोलियो मैं चेंज नहीं करूँगा। तो ये चक्कर हो रहा है बहुत ज़्यादा। चिप्स क्यों लिए? दोस्त भी मिल गई, दोस्तों के साथ बातचीत भी कर रहे हैं। आ गई ये, हाँ जी, ये तो कुछ खाते में आ रहे हो कुछ। सोफा लेना ही है फिर, बिल्कुल नहीं मानोगे। जो पैसे फालतू आ रहे हैं मेरे को दे दो ना। तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं मान रहे हैं सोफे के लिए। यार सोफा चाहिए घर में भाई। और उस दिन आप लोगों को पूछा ना, आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के और ज्यादा ये हो गए थे, सब बोल रहे हैं होना चाहिए घर में, होना चाहिए घर में। यार कोई आ जाए तो क्या भैया चलो भैया, यूज हो रहा है, यूं ही बस पड़ा रहेगा। जैसे सोफा आएगा ना सफाई बढ़ेगी मेरी। अगले दिन से मैं बिल्कुल मैं नहीं खाती है, खाओ तो सही। अगले दिन से सबको सोफे पे बैठना और चाय पे चर्चा। ठीक तुम है, खुद ही बैठ जाना उस पे। डाइनिंग का मेरा चाह होता, डाइनिंग मुझे लेना था। तो भैया ये नहीं, चलो चलते हैं घर, फोन आ गया है सारी हसरतें, सो गया है रास्ता। सही गाया गलत था, तुम गाओ अच्छा। गया है सारी मंजिलें, सो गया है रास्ता।
चावल बनाएंगे, जिसे हमारी भाषा में, ससुराल की भाषा में खिचड़ी कहा जाता है। तो खिचड़ी बनेगी जो कि सर्दियों में बहुत बनेगी। नमकीन चावल, जब ये नमकीन चावल अच्छे भी लगते हैं मटर गोभी डाल के, तो मटर है वो भी है ही नहीं, बढ़िया भिगा लेती हूँ जल्दी से गर्म पानी। तो बढ़िया इन्होंने मना कर दी थी कि रहने दो, फिर मैंने कहा चलो आलू और मटर ही डाल लेते हैं। सिर्फ आलू, मुझे मटर का ज़्यादा रहता है, बाकी इसमें अगर आलू भी डल जाए, मटर भी डल जाए, गोभी भी डल जाए, बढ़िया भी डल जाए तो भैया मज़े ही आ जाते हैं, पर मटर तो चाहिए ही चाहिए। तो बस अब इसमें आलू और मटर ही डालूंगी मैं, बाकी प्याज टमाटर वगैरह तड़के के लिए और सिंपल सी है, प्याज डालो, टमाटर डालो, मसाले सूखे, और उसके बाद चावल डाल दो, जो सब्ज़ी डालनी है वो डाल दो, मिक्स कर दो और ढक्कन लगा दो और बन के तैयार हो गए। जल्दी वाला खाना भी है, और सर्दियों में ज़्यादातर दोपहर में या रात में बन ही जाता है। ठंड रहती है ना, तो मन नहीं करता निकलने का बिस्तर से, तो उस चक्कर में ज़्यादा बन जाते हैं ये। और फिर मटर सब्जियां वगैरह भी खूब आती हैं उस टाइम पे, तो आगे आगे बहुत बनेंगे नमकीन चावल। तो यहाँ पे ना मैं दिखा रही हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो ये ब्लेंडर है, और ये और पैट का ही लाई हूँ जैसा मेरे पास पहले था, लेकिन जब मैंने ग्लेन का निकाला तो मैंने अपना पुराने वाला किसी को दे दिया। मेरे को यही होता है कि ये चीज़ अब मेरे काम की नहीं है तो किसी को दे देते हैं। कई बार इस चक्कर में विपिन से डांट भी खानी पड़ती है कि यार थोड़े दिन रुक जाते तो तुम्हारे ही काम आ जाती वो, लेकिन मेरे को ये रहता है पड़ी रहेगी, इससे अच्छा तो किसी और के काम आ जाएगी, ख़राब तो नहीं होगी, दूसरा यूज़ कर लेगा, तो इसलिए मैंने दे दिया था वो किसी को। और अभी ये चॉपर है, चॉपर लिया मैंने, ये 2 चीज़ ली हैं। वहाँ पे मैंने 2 चीज़ और देखी हैं जो कि आएंगी, वो दिखाऊंगी आपको, लेकिन अभी नहीं, जैसे कि मैंने कहा दिवाली के टाइम पे, मतलब 30 के बाद ही आएगी, 28-30 के। और यहाँ पे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। थोड़ा सा घी डाल लिया है, दही नहीं ली है, एक तो रात का समय है, दूसरा ठंड सी हो गई है। दोपहर में तो चलो चलता है, दही वगैरह ले लो, और अगर मैं लेती तो फिर बच्चे भी लेते, और बच्चों के लिए ठीक नहीं रहती। तो घी डाला, आम का अचार लिया मम्मी के हाथ का। तो आप लोग भी आओ, आप लोग भी खाओ, और फिलहाल मेरे को करो बाय बाय, कल मिलेंगे, बाय बाय, गुड नाइट।